आज हम बनाएंगे मटन पाया शोरबा। ना हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। इसके बावजूद ये शोरबा इतना ज़बरदस्त और इतना जायकेदार बनेगा कि खा के तो आपको बस मज़ा ही आ जाएगा। साथ ही मैं पाए बॉयल करने का एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका आपसे शेयर करूंगी कि जैसे हम कुकर में पाए बॉयल करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुकर से सारा रोगन जो है पाए का बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पाए बनाएंगी तो ना तो आपका चूल्हा खराब होगा और ना ही आपका कुकर खराब होगा, ना ही रोगन बाहर निकलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबाना, आप देख रहे हैं कुक विद शबाना 784। रेसिपी की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने एक बकरे के पाए ले लिए, इसे हमने आटा लगा के मसल के धो लिया है और 10 मिनट के लिए हमने इसे विनीगर के पानी में डाल के रख दिए थे। उसके बाद इसे हमने अच्छे से धो करके साफ कर लिए हैं। पाए को हमने बहुत अच्छे से धोया है, लेकिन अभी आप देखेंगी इसमें और कितनी गंदगी बाकी होती है। तो हम इसे उबलते हुए पानी में डालेंगे, 5 मिनट तक के हम इसे पकाएंगे। इस तरह पकाने से इसका कोई जायका, कोई न्यूट्रिशंस कुछ ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमारे पाए से इसकी स्मेल निकल जाती है और गंदगी बाहर आ जाती है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर पाया बना के देखिए। देखिए एक बॉयल आ चुका है और आप यहाँ देख सकती हैं कितना सारा झाग निकला है और कितना काला है ये झाग। ये झाग जो है ये सारा इस पाए का मैल था और इस तरह साफ करने से एक तो इसकी गंदगी निकल जाती है पाए की, और जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हमारे बहुत काम की होती है। तो पाए को हमने 5 मिनट बॉयल कर लिया है। अब इसे हम छान लेंगे और इस पे फौरन हमें पानी डाल देना है ताकि जो पाए की बोटियों पे जो झाग लगा रह गया हो तो वो भी सारा के सारा निकल जाए। अब आप देख सकती हैं कि पाया माशाल्लाह कितना साफ सुथरा और कितना बेहतरीन सा पाया हमारा साफ हो चुका है। अब इसमें कोई स्मेल नहीं है। अब हम पाए में जो मसाले ऐड करेंगे, खड़े मसाले, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें खड़े मसाले लेने हैं। तो हमने 3 तेज़पत्ते ले लिए हैं, 10 से 15 हमने काली मिर्चें ले ली हैं, 4 हमने हरी इलायची ले ली है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है 1 इंच का और 1 है बड़ी इलायची। अब इन मसालों को हम जब पाए बॉयल करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे। पाए को हमने कुकर में शिफ्ट कर लिए हैं और खड़े मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए। इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो पानी की मिकदार हमें डालनी है जितने हमारे पाए हैं उसके लेवल का हमें पानी लेना है, क्योंकि हम जो इसकी ग्रेवी बनाएंगे, जो शोरबा बनेगा, बस ये जो पाए का सूप निकलेगा इसी से हमारी ग्रेवी बनेगी। नमक हमें ऐड करना है पाए जितने हैं बस उसके हिसाब से। 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी का शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। एक बार अच्छे से चला लेंगे। अब फ्लेम को हम कर देंगे ऑन और इसे पकने रख देंगे। हमें इसे इसी तरह खुला पकाना है एक बॉईल आने तक के। बॉईल आ चुका है। अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके हम इसे पकने देंगे कम से कम 30 से 35 मिनट तक के। बकरे के पाए हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। इस तरीके से आप अगर एक बॉईल लेकर के कवर करती हैं कुकर को तो आपका रोगन बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। पाए का सारा न्यूट्रिशन पाए में ही रहता है और ना कुकर खराब होता है और ना ही हमारा गैस खराब होता है। अब इसके लिए हम बना लेते हैं मसाला। तो हमें चाहिए 1 प्याज, इसे बारीक कट करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे और इसी पेस्ट में हम सूखे मसाले अभी ऐड कर देंगे। तो 2 टीस्पून हमने इसमें धनिया का शामिल कर लिया है, 1 टीस्पून हमने ये जीरे के पाउडर का शामिल कर लिया है, 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्चों का शामिल करेंगे। ये तेज़ वाली लाल मिर्च है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी का शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हमने पहले पाए गलने के टाइम पे ऐड कर दिए थे। इन तमाम मसालों को मिला के हमें साइड रख देना है। जब तक हमारे पाए बॉयल होंगे मसाले अच्छे से फूल जाएंगे। आप एक मर्तबा इस तरीके से पाए बना करके देखिए, बहुत ही गजब का पाया बनता है। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि पाए गलने के लिए हमने अदरक लहसुन की पेस्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए थे। इसे रखते हैं साइड में। पाए को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकती कि कुकर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है और पाए हमारे बहुत अच्छे से आधे घंटे में गल जाते हैं। आप चेक कर सकती हैं, बहुत अच्छे से डन हो गए हैं पाए। अगर बड़े के पाए आप बनाएं तो उसे 1.25 घंटे से 1.5 घंटे तक के आप पकाइए और इसी तरीके से पकाइए कि एक बॉईल दीजिए फिर कुकर को कवर कीजिए। इस तरह अगर हम पाए को गलाते हैं तो बिल्कुल भी रोगन बाहर नहीं आता है। अब हमने कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए
और हम इसमें सिर्फ 1/4 कप तेल का ऐड करेंगे। तेल हम ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वैसे ही पाए में अपना खुद का रोगन होता है। एक छोटी सी प्याज थी जिसे हमने कट करके डाल दिए हैं। अब इसे हमें सुनहरा कर लेना है। प्याज अच्छी सी गोल्डन हो चुकी है। अब हमने जो मसाला बना के रखे थे वो ऐड कर देंगे। मसाले की हमें भुनाई करनी है और मसाला भूनते वक्त हम इसमें पानी नहीं शामिल करेंगे। जो पाए का स्टॉक निकला हुआ है उसी को हमें इसमें ऐड करना है और मसाले की भुनाई करनी है। अभी जिस प्याले में मसाला था उसे भी धुल करके हम इसमें डाल देंगे और मसाले को आपको तकरीबन 5 मिनट तक के खूब अच्छे से भूनना है ताकि इसकी सारी कच्ची स्मेल निकल जाए और बहुत ही बेहतरीन हमारा मसाला तैयार हो। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली मर्तबा मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए। कमेंट करना मत भूलिए क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना और आपके कमेंट का जवाब देना हमें बहुत अच्छा लगता है। आप किस शहर से देख रहे हैं वो भी ज़रूर मेंशन करिए। 1 टीस्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इसमें शामिल कर दिया था जिससे सालन का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें हमने आधा कप जो है ना पाए से जो सूप निकला था हमने वो ऐड कर दिया है। अब यहाँ हम इसे कवर कर देंगे और इसे पकने का टाइम देंगे। मसाले को कुकिंग टाइम आप ज़रूर दीजिए। मसाला पकना भी बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट तक के हमने मसाले को पका लिए हैं। आप देख सकती हैं तेल साइड से सेपरेट हो चुका है, लेकिन हम अभी इसे और भूनेंगे। मसाला अच्छे से हमें भूनना है ताकि हमारा सालन अच्छा बने। याद रखिए कि जितने अच्छी आपकी मसाले की भुनाई होगी आपकी ग्रेवी उतनी ही जायकेदार बनेगी। ठीक है, मसाले को हमें कंटिन्यू चलाना है ताकि हमारा मसाला जले नहीं, वरना जो ग्रेवी का जायका है वो ख़राब हो सकता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला ले लिए हैं और इसे भी 1 से 2 मिनट तक के मसाले में खूब अच्छे से भून लेना है। गरम मसाले को आप पहले नहीं डालिए, हमेशा ग्रेवी बनाते वक्त गरम मसाले को आप आखिर में ही डालिएगा। अब जो पाए हमने बॉईल करके रखे थे वो पाए हम इसमें ऐड कर देंगे। हमें जो पाए का स्टॉक था उसके साथ ही हमें पाए इसमें शामिल कर देना है और अच्छे से मसालों के साथ में हमें इसे मिक्स करना है। मसाला हमारा भुना हुआ है खूब अच्छे से, पाए अच्छे से गल चुके हैं। अब हमें इसे इतना पकाना है कि ये मसाला और पाए सारे फ्लेवर एक दूसरे में ऑब्जर्व हो जाएं। तो हम इसमें नमक अभी टेस्ट करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हमने नमक इसमें ऐड कर दिया। नमक थोड़ा सा कम था। एक बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। इसमें हम हरा धनिया कट करके डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हमें लो फ्लेम पे यानी दम वाली आंच पे हमें इसे दम लगाना है तकरीबन 10 मिनट तक के। जितना अच्छा आप इसे दम देंगी आपका जायका सालन का उतना ही बेहतरीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 मिनट तक के इसे देखिए पका चुके हैं। पाए हमारे बहुत अच्छे से डन हो चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि रोगन अच्छे से ऊपर आ जाए। 5 मिनट बाद हमने देखा, देखिए आप पाए को देख सकती हैं कितनी अच्छी तरी ऊपर माशाल्लाह आई है और हमने सिर्फ 1/4 कप तेल का इस्तेमाल किया था। पाए में अपना खुद का रोगन बहुत होता है तो आप तेल कम डालिए। अब पाए को हम सर्व करते हैं। सालन आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। पाए का सालन वैसे पतला ही अच्छा लगता है तो आप इसे नान के साथ खाइए या चावलों के साथ खाइए। ज़बरदस्त सा हमारा पाया बनकर के तैयार है। आपने देखा कि हमने इसमें दही का भी इस्तेमाल नहीं किए हैं और ना ही हमने इसमें टमाटरों का इस्तेमाल किए हैं। जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें ना तो दही जाती है ना ही टमाटर जाता है। उसके बावजूद ये सालन बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त बनता है। ये जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल गांव में जिस तरह हमारे बनाई जाती है ये वही रेसिपी मैंने आपसे शेयर करी हूँ। आपने इसमें देखा कि हमने मसाले भी बहुत ही कम इस्तेमाल किए हैं। तो पाए में आप जितने कम मसाले ऐड करेंगे आपके पाए उतने ही जायकेदार और पाए का फ्लेवर आपको आएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा चीज़ें डाल देंगी और ज़्यादा मसाले डालेंगी तो आपका पाए का जो फ्लेवर है वो कहीं पे दब जाएगा। इसे हमने हरे धनिए और अदरक से जो है हमने थोड़ा सा इसे गार्निश कर दिया है। बेहतरीन से हमारे ज़बरदस्त से ऑथेंटिक गांव वाले पाए बन के तैयार है। इस तरीके से आप एक बार पाए ज़रूर बना करके देखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।